अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अपने जीवन को निर्विकल्प बनाने का वह कार्यकारी उपाय गुरु भगवंतों की महती अनुकंपा एवं आशीर्वाद से हमें सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त हो रही, क्योंकि मन का विकल्प ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त होते हैं और उन विकल्पों का यथाक्रम से हम सभी सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। तो फिर आप भी अपना विकल्प भेज सकते हैं और अपने विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सर्वसावध त्याग योग से क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
सर्व सावध्य, सर्व सावध्य त्याग योग। इस पंक्ति में आगे पीछे के शब्दों को और वहाँ के अभिप्राय, विषय आदि को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र शब्दों का बिना किसी विभक्ति, बिना किसी उपसर्ग, बिना किसी संबंध से अर्थ करना संभव नहीं होता। सावध्य का सामान्य रूप से अर्थ होता है पाप क्रिया। अगर संस्कृत की अपेक्षा से इनका अर्थ करना है तो इनमें जो विभक्तियाँ लगती है उन विभक्तियों के अनुसार उनका भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। सर्व सावध्य योग, योगात विरतोस्मि, ऐसा शब्द या ऐसी पंक्ति कई बार प्रतिक्रमण आदि के निमित्त से प्राप्त होती है। सामायिक आदि के निमित्त से भी आगम ग्रंथों में इन पंक्तियों का उल्लेख मिलता है। वहाँ अभिप्राय आचार्य भगवंत का यही है कि जब तक मैं सामायिक कर रहा हूँ तब तक सभी प्रकार के सावध्य यानी सभी प्रकार के पापों का पूर्ण रूप से मैं त्याग करता हूँ। जितने भी ऐसे सावध्य योग है, यानी योग का अर्थ होता है मन, वचन और काय। इस मन वचन काय रूपी योग का सावध्य योगों का, यानी जिससे जीवों की विराधना होती है, जीवों की हिंसा होती है, ऐसे उन योगों का त्याग करना, विरतोस्मि यानी उससे विरक्त होना, इसके ही माध्यम से सच्ची सामायिक हो सकती है। इसलिए सामायिक के प्रारंभ में ये पंक्ति अक्सर त्यागी व्रतिगण पढ़ते हुए सुनने में आता है, सर्व योगात विरतोस्मि, यानी सभी प्रकार के सावध्य योगों का मैं त्याग करता हूँ। और शायद इसी अभिप्राय से ये कोई पंक्ति आपने आधी अधूरी पढ़ी हो, या इसके आगे पीछे का कुछ शब्द या जिससे क्रियापद कहा जा सकता है वो क्रियापद का अभाव है। पंक्ति में विशेष करके जो विभक्तियाँ आवश्यकता होती है संस्कृत भाषा में, उसका भी अभाव है। चाहे हिंदी में भी हम इसे समझने का प्रयास करें, पर हिंदी में भी उसके आगे पीछे के अभिप्राय, उसके साथ विशेषण आदि आदि सभी व्याकरण से जब तक पूर्ण पंक्ति नहीं होगी तब तक पूर्ण प्रकार से इस पंक्ति का या शब्दों का अर्थ नहीं किया जा सकता। अगर मात्र एक एक शब्दों का अर्थ करे, सर्व यानी सभी प्रकार से, सावध्य यानी पाप क्रियाओं का त्याग यानी छोड़ना, और योग यानी मन वचन काय की वह जो क्रिया है उसे योग कहा। तो अभिप्राय शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है, जैसा मैं सामायिक के निमित्त से कह रहा हूँ कि मैं सभी प्रकार के सावध्य योगों का यानी सभी प्रकार के पाप योगों का, मन वचन काय से होने वाले पापों का त्याग करता हूँ। इसी अभिप्राय से कुछ ये पंक्ति होनी चाहिए और उसे ही इसमें के अर्थ रूप ग्रहण करना होगा। पुनः एक बार आप इसके विषय में इसकी विभक्ति, आगे पीछे के शब्द आदि पूर्ण रूप से समझते हुए पुनः भेजने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से उसका वास्तविक पूर्ण रूप से अर्थ किया जा सकता है। आधे अधूरी पंक्ति और बिना विभक्ति के संस्कृत पंक्ति का भी अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता, पर फिर भी शब्दों के माध्यम से आपके लिए यही सम्यक समाधान। जबलपुर मध्य प्रदेश से सुप्रभ जैन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आहार के निमित्त से हम जो सामग्री किसी चौके में ले जाते हैं और वह सामग्री साधु जी नहीं लेते हैं, तो उस सामग्री का क्या करना चाहिए? क्या वापस लाना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक को दान करने का जो कर्तव्य कहा है, उस कर्तव्य के निमित्त से श्रावक का वास्तव में यही कार्य होता है कि वह स्वयं के द्रव्य को ही ले जाकर मुनिराजों के लिए आहार के निमित्त से या आहारचर्या में, आहार दान में प्रदान करे। क्योंकि जब तक स्वयं का द्रव्य वहाँ नहीं लगा है तब तक आपको आहार दान का पुण्य नहीं लग सकता है। भले ही किसी के नगर में, किसी के घर में जाकर आपने आहार दिया है, आपको उसके वैयावृत्ति का यानी साधु की सेवा का, आहार दान की अनुमोदना का तो पुण्य लगता है, पर साक्षात आहार दान का पुण्य आप स्वयं के द्रव्य को वहाँ ले जाकर उनके आहारचर्या में चलाने से ही आपको उस आहारचर्या का या आहार दान का विशेष फल मिल सकता है। पर
ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आहार दान के इस प्रक्रिया में आप कितना विवेकपूर्वक उस आहार को या सामग्री को ले जा रहे हैं, ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि चलित पदार्थ आदि अनेक दोष मुनिराजों को इस आहारचर्या के निमित्त से लग सकते हैं। तो श्रावक को विवेकपूर्वक कौन सी सामग्री प्रासुक है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर दोष नहीं लगता, ये विवेक रखते हुए ही स्वयं की सामग्री ले जाकर मुनिराज की अंजलि में स्वयं के ही हाथों से रखने से ही वह विशेष पुण्य मिलता। पर क्वचित कदाचित कभी ऐसा भी होता है, आप कोई सामग्री ले गए, कोई फल मुनिराज को देने के लिए ले गए और उस दिन उनका वो उस सामग्री का त्याग था या उनका कुछ नियम था कि 2 ही 5 हरी 2 हरी या कुछ ऐसा, जिसके निमित्त से आपने जो सामग्री बनाई थी आहार दान के लिए या आप जो सामग्री वहाँ ले गए थे उसका प्रयोग मुनिराज के लिए नहीं हुआ, मुनिराज ने ग्रहण नहीं किया किसी भी कारण से, तो आप उसको स्वयं पुनः घर में वापस ले आकर स्वयं सेवन कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से पाप, कोई दोष, कोई निर्माल्य का बिल्कुल भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपने वह दान मुनिराज के अंजलि में नहीं रखा है तब तक वह पूर्ण रूप से सामग्री श्रावकों की ही होने से वह आप उस सामग्री का जैसा चाहे प्रयोग कर सकते। आप चाहे तो वही चौके में उनसे कह के रख सकते हैं कि भाई मुनिराज को नहीं चली, आप लोग खा लेना, या अन्य भी जो मुनिराज के आहार कराने के लिए आते हैं उनको वह बांटते हुए भी आप भले ही आहार दान का जो विशेष पात्र यानी उत्तम पात्र मुनिराज होते हैं उनको ना देने पर भी अगर सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र को भी आपने वह आहार या वो सामग्री दी है तो कुछ अंशों में तो आपको उनका पुण्य लगेगा ही। और माना कि आपको उनको देने की भी भावना नहीं हुई या कोई देने वाला ग्रहण करने वाला भी नहीं मिला, आप उस सामग्री को पुनः घर ले आके स्वयं खाए, घर वालों को खिलाए, तो भी उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से सामग्री आपकी ही थी, आपकी ही है। अगर वह चल जाती या मुनिराज के अंजलि में पहुंचती तो ही वह उनकी है। किसी भी प्रकार से श्रावकों के थाली में, कटोरी में, हाथ में, बर्तन में जो सामग्री मुनिराज को देने के निमित्त से बनाई या देने के लिए आपने बनाई है, ले गए हैं, वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं होता। उसका आप सेवन करने से आपको पाप भी नहीं लगता। आचार्य भगवान ने तो इतना बड़ा विषय इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है। कुंद भगवान कहते हैं कि जो ऐसे मुनिराज के आहार के बाद यानी जिस कटोरी से, जिस सामग्री से वह जो द्रव्य चली है और बची हुई जो सामग्री है, जिस कटोरी से या जिस बर्तन से वह सामग्री मुनिराज को चली है, बची हुई वह सामग्री भी आपके लिए सातिशय पुण्य देने का निमित्त हो सकती है। फिर तो आप अच्छे भावों से उस द्रव्य को ले गए थे, भले ही मुनिराज उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं का द्रव्य होने से सेवन कर सकते हैं। और माना कि आहार चलाने के बाद पूरी कटोरी तो खाली होती नहीं, पूरे द्रव्य या जो सामग्री आप ले गए थे वह समाप्त नहीं हुई, बची हुई सामग्री या नहीं चली हुई भी सामग्री आप पुनः घर में आकर सेवन करते हैं तो वह सातिशय पुण्य का ही निमित्त बनती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे द्रव्य को यानी जो मुनिराज को देने के बाद बचा हुआ श्रावक का कटोरी, बर्तन आदि में द्रव्य है, वह उसके लिए सातिशय पुण्य रूपी स्वर्ग आदि की संपदा को देने के लिए निमित्त हो सकता है। वह इसलिए आप किसी भी प्रकार का विकल्प ना करें। बची हुई सामग्री या नहीं चली हुई सामग्री आप स्वयं की होने से उसे पुण्य मानते हुए, सौभाग्य मानते हुए ग्रहण करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे लोक मान्यता है कि वीतरागी भगवान कुछ नहीं देते हैं, जबकि उनके अंतराय कर्म का अभाव है और अनंत गुणों की लब्धि है, और ऐसा कहा जाता है कि भुक्ति मुक्ति के दातार हैं, तो उनमें ऐसा दातत्व गुण भी प्राप्त होता है। तो इस आधार पे क्या हम कह सकते हैं कि भगवान दानी हैं और हमें देते हैं? जैन दर्शन का मूल सिद्धांत वस्तु स्वतंत्रता का है। तात्पर्य यह है कि जैन धर्म में कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य के लिए कर्ता स्वरूप नहीं हुआ करता। प्रत्येक द्रव्य
अपने स्वचतुष्टय में स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए किसी भी प्रकार से उपादान रूप या स्वभाव रूप, स्वरूप रूप, द्रव्य रूप कुछ भी प्रदान नहीं करता। पर फिर भी जगत में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं दिखती है कि एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य प्रभावित होता है। हम गुरु के पास पहुंचते हैं, प्रभु के पास तो पहुंचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। कभी उनके पास कुछ मांगने के भी भाव हो जाते हैं, और मांगने के क्या, कई बार हम प्रभु से और गुरु से बहुत सारी बातें मांग भी लेते। तो इन सभी का तालमेल हमें उन आगम के नयों के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे अनेकांत स्यादवाद जैन वाणी में, दिव्य वाणी में, द्वादशांग वाणी में आचार्य भगवंत और तीर्थंकरों के द्वारा हमें प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से हम ये उलझन को सुलझा सकते। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए अपने उपादान शक्ति से यानी अंतरंग शक्ति से कुछ नहीं करता, पर उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हुआ करता है, और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ही एक भक्त, एक सम्यक दृष्टि जीव निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागी प्रभु के पास पहुंचकर अपनी याचना कह दे, अपनी इच्छा कह दे, या आगम के परिप्रेक्ष्य में अपनी भावना रखता है, ये भी स्पष्ट है। क्योंकि कई सारे स्थानों में और कई बार आपने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, ये एक प्रकार का प्रशस्त निदान या हमारी श्रावकों की, साधुओं की वीतरागी प्रभु के चरणों में एक भावना है। ये परम सत्य है कि कोई तीर्थंकर भगवान, कोई अरिहंत भगवान, कोई सिद्ध भगवान, आचार उपाध्याय, साधु भी किसी लिए कोई भी प्रदान नहीं करते, पर हमारा देना लेना भिन्न होने पर भी एक उत्कृष्ट भावना हुआ करती है कि हम भी कुछ प्राप्त करें, हम भी किसी से कुछ मांगे। क्योंकि घर में भी कोई कार्य की या कोई वस्तु की आवश्यकता होती है तो हर व्यक्ति अपने से बुजुर्ग व्यक्ति से मांग रखता है। ऐसे ही जबकि सम्यक दृष्टि को ये बोध है कि कोई भी भगवान या गुरु हमें कुछ देने वाला नहीं है, पर फिर भी मेरे प्रशस्त भाव है, मेरी प्रशस्त भावना है। क्योंकि आगम में दो प्रकार के निदान की व्याख्या आगम आचार्य भगवंतों ने की है, एक प्रशस्त निदान और एक अप्रशस्त निदान। जो विषय भोग आकांक्षा आदि के निमित्त से हम प्रभु, गुरु या किसी से भी मांग रहे हैं, वह अप्रशस्त निदान है, जो कि पाप का ही निमित्त है। पर जैसे दुखों का नाश हो, सद्गति मिले, हमें भी दीक्षा की प्राप्ति हो, हम भी मोक्ष मार्ग पे चले, आदि आदि जो प्रशस्त भावना है, उसे प्रशस्त निदान स्वीकार करते हुए कथनचित उसे व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने योग्य ठहरा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी भी प्रकार से तीर्थंकर प्रभु के और गुरु के दर्शन करते हुए खाली हाथ नहीं जाता है, वह कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त करता है। पर प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु या प्रभु अपने जेब से कुछ निकाल के देते। वह जीव की ऐसी श्रद्धा की, समर्पण की शक्ति हुआ करती है कि उसके स्वयं के उस श्रद्धा शक्ति के निमित्त से जो सामने वाले प्रभु और गुरु निमित्त बनते हैं, उस निमित्त और मेरा नैमित्तिक रूपी ऐसा संबंध बनता है, कोइंसिडेंस बनता है कि हमारे काम अपने आप बनने लगते। और हमें ये लगता है कि हमारा काम प्रभु ने किया, हमारा काम गुरु ने किया, गुरु के आशीर्वाद से हमारा काम बन रहा है। पर ये परम सत्य है कि जीव मात्र जीव ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य का कार्य अपने स्वयं के शक्ति से ही होता है। ये मात्र उपचार कथन होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है कि इनके कारण से हुआ, उनके कारण से हुआ। इसलिए ये समझे कि अगर हम प्रशस्त भावना रखते हुए, ये निर्णय करते हुए गुरु से, प्रभु से याचना भावना कर रहे हैं कि भगवान हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार में शांति हो, आदि आदि किसी भी प्रकार से अगर हमने इस भावनाओं को रखा है, तो ये सोचते हुए रखने की आवश्यकता है मिलना भगवान गुरु से नहीं है, अपितु हमारी एक भावना है। क्योंकि किससे मांगेंगे? बाहर अन्य स्थानों पर मांगने की अपेक्षा से हम अपने वीतरागी प्रभु और वीतरागी गुरु के ही चरणों में निवेदन कर लेंगे। पर मिलेगा मुझे तभी जब मेरा पुण्य का उदय होगा। इसलिए ये समझते हुए अगर हम ये प्रशस्त भावना भा रहे हैं तो भावना भाने में कोई दोष नहीं है। जैसे 16 कारण भावना होती है, 12 भावना होती है, वैराग्य भावना होती है,
वहाँ कुछ किया नहीं जाता, मात्र पुनः पुनः भावों को भावनाओं का रूप दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम भावनाओं की अपेक्षा से अगर कोई वस्तु मांग रहे हैं तो किसी प्रकार से दोष नहीं है, पर यह भी सिद्धांत की अपेक्षा से निश्चय से परम सत्य है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के लिए कुछ भी नहीं करता। पर जैसे एक बिजली पत्थर पर गिरने से पत्थर के टुकड़े होते हैं, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध वीतरागी प्रभु और एक श्रद्धावान सम्यक दृष्टि श्रावक के मध्य में होता है। उनके चरणों में दृष्टि पड़ने से ही, उनके चरणों में प्रशस्त भावना भाने से ही हमारे कुछ ऐसे ही सहजता से पुण्य उदय से कार्य हो सकते हैं। इसलिए मांगना, पर वो भी विवेक से, उसमें दोष नहीं है। सम्यक दृष्टि बनकर मांगने में और मिथ्या दृष्टि बनकर मांगने में बहुत अंतर है। हम श्रद्धा के साथ सम्यक दृष्टि बनते हुए और प्रशस्त भावना के साथ ये निर्णय करते हुए मांगे कि मांगने से नहीं मिलेगा, पर हमारी आदत नहीं छूट रही है, इसलिए प्रभु दूसरों से मांगने से अच्छा है हम अपने ही घर में अपने ही प्रभु और गुरु से मांग रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ है। ऋषभ जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हम किसी जीव की हिंसा करते हैं तो हमें पाप लगता है, परंतु जब प्रकृति के द्वारा वर्षा होने पर कई पशु पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, बिजली गिरने से गाय अथवा पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले में छोटे छोटे पक्षी मर जाते हैं, तो यह क्या निश्चित या अनिश्चित मृत्यु है? क्या इसका दोष लगता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रत्येक जीव की मृत्यु अपने अपने निर्धारित आयु कर्म के निमित्त से ही होती है। भले ही किसी के लिए निमित्त भिन्न भिन्न प्रकार के मिले, किसी के लिए बिना निमित्त के ही स्वयं के आयु समाप्ति पर, किसी का एक्सीडेंट होने से, किसी की प्राकृतिक आपदा आदि के निमित्त से, ये उनका जैसा कर्म का लेखा जोखा होता है वैसा ही बिल्कुल उनके साथ हुआ करता है। और ये भी अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी की मृत्यु किसी के द्वारा जब होती है तो जो उसके लिए मृत्यु कराने के लिए बुद्धिपूर्वक निमित्त बनता है उसके लिए ही वह पाप लगता है, क्योंकि हिंसा का अर्थ जैसा सामान्य रूप से आप सभी ने समझा है वैसा नहीं है। आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा ऐसा सूत्र देते हुए कहा है कि जहाँ प्रमाद है उस प्रमाद के निमित्त से ही हिंसा होती है। माना कि कई बार ऐसा होता है कि मुनिराज पैदल चल रहे हैं और देखते हुए चल रहे हैं, उनके पास कोई प्रमाद यानी आलस्य नहीं है, विवेक पूर्वक चलते हुए भी कोई छोटे से जीव अचानक से पैरों के नीचे आ जाते, तो उन्होंने उनका मारने का अभिप्राय ना होने से उनके लिए हिंसा का पाप वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कई बार वो पीछे से मार्जिन करते हुए भी जीवों की विराधना होते हुए देखने में आती है, वहाँ उनका अभिप्राय विराधना करने से नहीं था, बचाने का ही था, पर फिर भी जीवों की विराधना हुई है, प्राण गए हैं, ये परम सत्य होने पर भी जिसने ऐसा किया है उसे दोष नहीं लगता। जैसे आपका ये विकल्प है कि किसी व्यक्ति ने किसी प्राणियों को, जीवों का घात किया है तो वहाँ तो मृत्यु हो गई, पर प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक नैसर्गिक घटनाओं के निमित्त से जो जीवों की विराधना या मृत्यु हो रही है वहाँ कौन जिम्मेदार है? या कोई कुछ विशेष रूप से उसमें पुण्य पाप या हिंसा का भागी होता है क्या? तो यहाँ पर ये विवेक के साथ समझने की बहुत ज़रूरत है कि वहाँ कोई सृष्टि का, निसर्ग का कोई कर्ता व्यक्ति नहीं है कि जिसने कहा कि नहीं यहाँ पे पानी गिरना चाहिए, यहाँ बिजली गिरनी चाहिए। ये तो एक प्राकृतिक होने वाली क्रियाएं है, यहाँ किसी भी प्रकार से कोई प्रमाद नहीं है। हाँ, यही कार्य अगर आप बिना देखे, बिना विवेक के करोगे, माना कि आप ये सोचे कि फिर आसमान से गिरने वाला पानी भी कभी ज़मीन पे नहीं देखता, कौन चींटी कौन कैसा है, पर आपने बिना देखे हुए अगर 2-4 बूंद भी ज़मीन पे गिराई है, वहाँ जीव नहीं भी मरा है, तो भी आपको हिंसा का वहाँ दोष लगेगा। पर प्रकृति के माध्यम से जो ये कार्य हुए हैं उसके निमित्त से कोई कर्ता नहीं होने से किसी को भी हिंसा का पाप नहीं लगने वाला है। ये समझते हुए ही आपको इसका निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मैं संदीप जैन गांगीवाड़ा से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जहाँ छोटी समाज है और धर्म क्षेत्र में काम करने वाले अकेले व्यक्ति को सभी समाज का विरोध सहन करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में अपने मन को विचलित होने से कैसे रोके? नमोस्तु महाराज जी। धर्म कार्य करते हुए अगर किसी भी प्रकार से
कोई विरोध, कोई अपवाद सामने आता है तो हमें अपने मन को यही सोचकर स्थिर करने की आवश्यकता है, हम कोई पाप कार्य नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा भी बिल्कुल नहीं कर रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितने श्रेष्ठ कार्य होते हैं उन श्रेष्ठ कार्यों में उतने ही विशेष विशेष विघ्न भी आते हैं। इसलिए अगर कोई विघ्न आ रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तब तो आपको और खुशियाँ होनी चाहिए और खुश होना चाहिए कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया है, तभी तो दुनिया विरोध कर रही है। अगर आपने कोई गलत किया होता तो लोग स्वाभाविक रूप से मुंह फेर लेते, आपसे बात करना बंद कर लेते या अन्य भी कोई कार्य कर लेते। पर कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, कुछ अनहोनी कर रहे हैं या कुछ हटके कर रहे हैं, इसीलिए तो समाज को या अन्य लोगों को आपका विरोध करने की या आपके प्रति भिन्न भिन्न अभिप्राय व्यक्त करने की इच्छा हो रही है। ये सोचते हुए आप कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसे धर्म कार्यों से विमुख होने का विचार भी ना करें। ये नियम से सोचे कि हमने आज तक किसी का बुरा किया नहीं है, ना हमने सोचा है। हमारा अगर कोई अपवाद भी कर रहा है, विरोध भी कर रहा है, तो हो सकता है पिछले कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है। ये सोचते हुए ही आप अपने मन को, अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि भले ही आज आपके धर्म कार्यों में विरोध हुआ है, हो रहा है, पर आने वाले समय में आपके ही उस धर्म कार्यों की प्रशंसा करने वाले वे ही लोग मिलेंगे जो आज आप पर उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि कार्य प्रारंभ होने से पहले जब तक सामान्य जनता को या समाज को बोध नहीं है इसका फल क्या मिलेगा, तब तक वह स्वाभाविक रूप से विरोध करते हुए देखने में ही आती। पर जैसे ही उसका रिजल्ट समाज को या सभी लोगों को दिखने में मिलता है, वह अपने आप ही शांत हो जाते हैं या विरोध भी समाप्त हो जाता है। इसलिए विरोध को डरते हुए कभी भी धर्म कार्य, धर्म क्षेत्र को छोड़ने का विचार भी नहीं करना। ये भी मत सोचना कि जो हमारे प्रति विपरीत कार्य कर रहा है या जो विरोध कर रहा है उसका मैं भी विरोध करूं। उसका तो स्वयं ही कर्मबंध होने से, पाप का आश्रय करने से उसको स्वयं ही उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए हम निर्विकल्प होते हुए कितना ही विरोध क्यों ना हो, हम अपने धर्म साधना, धर्म मार्ग पर ऐसे ही प्रशस्त होते रहे। जब एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी कितना सारा विरोध सहना पड़ा, और कितने सारे ऐसे आगम के दृष्टांत है कि जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि उनके साथ ये हुआ था तो हमारे साथ ये बात होना बहुत स्वाभाविक सी है। ये सोचते हुए ही हम अपने दृढ़ता को, हम अपने दृढ़ निश्चय को आगे बढ़ाते हुए धर्म कार्य में पूर्ण रूप से सहयोगिता प्रदान करने का, और भले ही कितना विरोध क्यों ना हो, पर हम किसी प्रकार से अपने परिणामों को खराब ना होते देते हुए इस कार्य को श्रेष्ठतम और उत्कृष्टता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें। गुरु का आशीष तो आपको वैसे ही प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आप निर्विकल्प होते हुए धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।